है, ये देख लो, ये 32 के 32 जबान जब जीभ वेखरी से जब नाम लेने लगती है ना, तो सारे एक साथ खिलने लग जाते हैं। दांत भी ऊपर नीचे होंगे, जबान भी हिलेगी, अंदर से रस पैदा होगा। लाल आती है ना अंदर से, बात करते तो मुंह गीला हो जाता है, तो वो रस होता है, उसको रस कहते हैं। वो रस बहुत काम का है। आयुर्वेद कहता है वो रस जीवन के शरीर के अंदर जाके शरीर की जो आमाशय है, शरीर की जो पित्त वायु है, उन सारों को नियंत्रण में करता है। शरीर के अंदर की क्रियाओं को वो व्यवस्थित करके तुम्हारे जो खाए हुए पिए हुए जो जितनी चीज़ें हैं उनको वो रसमय कर देता है। रस से रस बनता है। तुम खाते हो जब रस थोड़ी ना खाते हो, घोल गटके पानी बना के पीते हो क्या? खाते हो जब तो ग्रास खाते हो ना। जब ये 32 ग्रास को खाने के बाद ये 32 उसको चबाते हैं, और 32 चबाने के बाद फिर ये जो जीवा है, जीवा का जो रस है उसके साथ वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद फिर उसको और बारीकी से वो पीसता है, और पीसने के बाद फिर उससे जो छन के जो कचरा निकाल देता है, अलग छांटता है, और उसके तत्व को निकाल के वो शरीर के अंदर उसको विद्यमान करवाता है। शरीर पूरे शरीर में वो रस चलता है, तब हमारे शरीर की चेतना शक्ति बनी रहती है। ये रोज की क्रिया है। अब बताओ आप, ये सारा काम कर कौन रहा है? शरीर ही कर रहा है ना। तो इस शरीर के अंदर जो नाम है, जो शब्द है, वो शब्द उस रस के रूप में जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद फिर वो शरीर की क्रिया को हम जब सिद्ध कर लेंगे, नाम स्थिर हो जाएगा, तो फिर बताओ रोम रोम खिलेगा कि नहीं खिलेगा? हैं? आप लोगों को बार बार मन में आता है श्वासों श्वास श्वासों, तब देख लो ये सब क्रियाएं उसी की हैं। रोम रोम खिलने का मतलब है कि रोम रोम के अंदर हमारे जीवन में इतना आनंद आता है नाम के आधार पे कि हम बहुत प्रसन्न चिन्त मुद्रा में चले जाते हैं। और धीरे धीरे जब नाम जाएगा तो धीरे धीरे संसार की क्रियाएं, संसार की व्यवस्थाओं से हमारा मन हटना चाहिए। तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर नाम स्थिर होता जा रहा है। भजन तो रोज करते हैं, भजन रोज होता है, पर फिर भी हमारी संसार की क्रियाओं से हम अल्लोपता नहीं आती है, हमारे को उससे अलग होने की इच्छा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि है, कहीं ना कोई समस्या कहीं ना कहीं अटक तो रही है ना। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि रात दिन रटबो करे संत जना को साथ। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? आपको रटना आपको है, फिर साथ इनकी के साथ इसलिए कि कभी भी कहीं हमारी जब गाड़ी अटकती है या कहीं भी हमारे नाम के अंदर कहीं ना कहीं नाम को विच्छेद होता है, वापस मन संसार की तरफ जाता है, तो पुनः वापस संत लोग या संत यानी हमारा सतत्व, हमारी जो इच्छा शक्ति, हमारा जो त्याग, हमारा जो मन के अंदर सतत्व है, यानी जो हमारा परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमें वापस हमारे मार्ग पे लगा दे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि राम राम रटबो करे संत जना को साथ। इसीलिए महापुरुषों ने बार बार हमें चेताया, नुग्रा का कीजिए नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। ये संसार की क्रियाएं जितनी भी है ना, ये नुग्रा है, ये नुगरी है ना। क्या है? संसार की जितनी क्रियाएं हैं ये सब नुगरी है, और इसके संग के साथ रहने पर हमारी क्या वो स्थिति होती है? ब्रह्म चैतन्य जो अक्षर ब्रह्म रूप नाम रूप हमारे पास जो शब्द रूप विराजमान है, उसका संग हमसे, उससे ज्ञान ध्यान से
पाड़े दूर, उससे दूर कर देती, यानी उससे हमारे को ये संसार की क्रियाएं हमें परमात्मा के नाम से दूर कर देती है। हम लोग क्या सोचते हैं, जो गुरु बनाएड़ो कोने भी को संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में नुगरा आदमी है, नुगरे का संग करेंगे तो जीवन में फिर भक्ति नहीं होगी। ऐसा कोई जरूरी है क्या? कई भक्त ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने आत्म कल्याण के लिए बिना किसी के कारण साथ के, बिना किसी के संग के, बिना किसी के उपदेश के, अपनी आत्म उन्नति के लिए अपने आत्म भाव से पैदा होने पर वो उस मार्ग पे लग जाते हैं और श्रेष्ठता से चलने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? बताओ आप। कई जीव ऐसे होते हैं कि स्वतः ही किसी ना किसी क्रियाओं को समझ के, देख के, और वो उस पे मार्ग पे लग जाते हैं। अब वो उस व्यक्ति का हम लोग संग करें तो क्या हमारा जीवन पतन होगा क्या? तो फिर यहाँ ये महापुरुषों ने लिख दी, नुगरा का कीजिए नहीं संग। मतलब संसार की क्रियाएं, संसार की वैभव, संसार का भोग, संसार की प्रत्येक चीज, भले वो सुखमय हो या दुखमय, वो चीजें, संसार की माया की चीजें का संग जब हमारे साथ होता है ना, तो फिर हम रस परमात्मा के मार्ग से अलग हो जाते हैं। होता है, दिखता है, ये हो रहा है कि नहीं होता है? बताओ आप। जहाँ अपने व्यर्थ की कार्यों में लिप्त हो जाते हो तो फिर परमात्मा कहाँ याद रहता है? बताओ आप। हैं? भगवान का हमको याद आता है कि हमें वहाँ पे भगवान याद आ जाता है कि भाई अब चलो ये काम भी कर रहे हैं, फिर भी भगवान याद आ जाता है? नहीं, उस क्रिया ने हमारे जीवन की वृत्तियों को परिवर्तन कर दिया और इस वृत्तियों के साथ, इस शरीर को वृत्तियों के साथ जोड़ के और उस क्रिया के साथ लगा दिया। तो जो मूल क्रिया थी उससे हम दूर हो गए। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि संग किसका करना? संग किसका करना? सत्य का संग करो। संग किसका करो? संतत्व का संग करो। संग किसका करो? त्याग का संग करो। इन लोगों का संग करोगे तो धीरे धीरे माया रूपी संसार से दूर होते जाओगे। उससे दूर होगे तो जुड़ोगे किससे? आत्मा से जुड़ोगे। आत्मा से जुड़ने पर नाम से जुड़ जाओगे, क्योंकि आत्मा की पहचान क्या? बताओ। इस शरीर की पहचान तो है साहब, गंगा राम नाम है कि राधाबाई नाम है कि सीताबाई नाम है कि ये लो साहब, इस शरीर की पहचान तो ये है। अब इस आत्मा की पहचान क्या? आत्मा को भी इसी नाम से बुलाते हैं क्या? हैं? आत्मा की पहचान, उस नाम का आधार ही आत्मा की पहचान है। जिसको जिस नाम से प्रीति है, जिसको जिस नाम से रुचि है, जिसको जिस नाम से भाव है, क्योंकि आज के संसार के अंदर हम नहीं मानते हैं कि हम जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप के प्रतिपादित हैं और हम उसी नाम से प्रीति रखने वाले लोग हैं। ये बात नहीं दावे से कर सकते, ना कह सकते हैं। तो इस संसार में हर जीव को ये बात तो निश्चित है कि इस युग के आधार पर संतों, इस युग में जीवों को नाम के प्रति तो प्रीति बढ़ी है, ये तो कह ही सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ इतने 20 दिन से बैठा हूँ तो मेरे पास भी अभी इन दिनों में कई लोग आते हैं दोपहर को आपके केकड़ी के, तो वो लोग चर्चाएं करते ही हैं। अब उनकी चर्चाओं को सुनते हैं, उनकी क्रियाओं को सुनते हैं तो महसूस इतना तो जरूर हो ही जाता है कि प्रत्येक जीव को परमात्मा के नाम से प्रीति तो है, बस नाम भले अलग क्यों ना हो। परंतु हमारे महापुरुषों ने कहा कि सारे नामों का अंतोगत सार तो एक ही है, कोई सा भी नाम हो है, वो ब्रह्म का प्रायवाचिक रूप है नाम।
अब उस ब्रह्म को कोई राम के नाम से पहचानता है, कोई कृष्ण के नाम से पहचानता है, कोई सीता के नाम से पहचानता है, कोई राधा के नाम से पहचानता है। बाकी है तो एक का एक है। जिस प्रकार यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सारे लोगों का शरीर एक है। बताओ, एक किसी के 2 माथे हैं क्या? किसी के 4 हाथ है क्या? किसी के 4 पैर हैं क्या? क्योंकि शरीर का आकृति एक है, पर शरीर की प्रकृति एक नहीं है। प्रकृति शरीर के आधार पर, गुणों के आधार पर हमने हमारी बना रखी है। बाकी शरीर का रूप एक है। परमात्मा ने सबको एक माथा, 2 आंखें, 2 हाथ पैर दे के ही भेजा है। अब इसमें से कोई भगवान ने भेद नहीं किया कि चलो आपको तो 2 दिए, मेरे को 2 माथे दे दिए हैं, या मेरे को 4 हाथ पैर की जगह 8 हाथ पैर दे दिए। ऐसा तो नहीं किया। भगवान ने सबको एक रूप दिया है, पर सबकी प्रकृति परमात्मा ने अलग अलग बना दी कि हर व्यक्ति के अंदर का जो भाव है, हर व्यक्ति के अंदर की क्रिया है, उस क्रिया को संसार के आधार पर परिवर्तनशील है। किसी को दोपहर को 10 बजे ही रोटी खाने की आदत है, किसी को 11 बजे खाने की आदत है, कोई 3 बजे खाने की आदत रखता है। अब हम उसको सुधारने जावें कि नहीं साहब तुम 3 बजे वाला 12 बजे में आ, 11 बजे वाला तू 12 बजे में आ, तो वो कहे महाराज मैं 1 घंटा पहले रोटी 1 घंटे बाद खा के भूखा क्यों मरूं? और वो कहे महाराज मेरी आदत है कि मैं 3 बजे खाता हूँ, मैं 12 बजे ही खा लूँगा, तो क्या मतलब निकलना है? तो ज़बरदस्ती की कहाँ हमारे को इस चीज फोकट की पंचायती में गिरना चाहिए कि हम उसकी प्रकृति को सुधारने में लगे। उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रकृति शरीर की बाहरी आवरण है। तो शरीर का अंदर का आवरण क्या कहता है? बाहरी आवरण में भी परमात्मा ने शरीर सबको एक जैसा दिया है, तो अंदर की आवरण में भी परमात्मा ने श्वासोक्रिया जो है, जो नासिका क्रिया है, जो श्वास की आदान प्रदान की क्रिया है, जो रचना है, जो दृष्टि है, जो कान है, वो सबको एक जैसे दिए। श्वास सबको लेनी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है कि साहब मैं श्वास नहीं लेता या मैं श्वास नहीं लूँगा। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को आँखों से दिखता। हाँ, सूरदास होता तो नहीं दिखता है, पर फिर भी उसकी कहते हैं सूरदास के भी अंतर के पट खुले हुए होते हैं। हृदय की आँखों से वो उसको अनुभूति होती है। जब भी सूरदास प्रत्येक क्रियाएं अपनी कर ही रहे ना, आंखें फूटने से क्या एक कोने में बैठ गया क्या वो? इसका मतलब एक दृष्टि तो क्रिया की है। कान है, श्रवण कर रहे हैं, जिसके कान नहीं कम सुनता है, देर ऊंचा सुनता है या बिल्कुल नहीं सुनता है, तो क्या वो काम रुक गया क्या? काम कार्य क्रियाओं से वो अनुभूति से, शरीर की क्रियाएं अनुभूति से अपना कार्य पूरा कर रहा है। मतलब वो उसने अपने आंतरिक विचारों से, आंतरिक भावों से ये मान लिया है कि मैं मेरे आधार पर मेरा कार्य पूरा कर लूँगा। उसको इशारे कर दो वो समझ जाएगा। यानी कि उसके अंदर चेतना शक्ति तो है और चेतना शक्ति से उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो शरीर की जो इंद्रियां हैं परमात्मा ने दी हैं, उसके साथ एक शक्ति और दे दी जिसको आत्म शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से उन सारी इंद्रियों के साथ उसका संबंध होता है। फिर जो इंद्रिय काम करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, पर वो सब काम को सुचारू चला लेता है। उस चेतन शक्ति को ही पहचान करनी है बस। इसीलिए हमारी जो पहचान क्या है, हम कौन हैं? हम ब्रह्म स्वरूप हैं। ये शरीर स्वरूप नहीं है। शरीर तो परिवर्तनशील है, ये तो चलता 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 अंतोगत है, खत्म भी हो जाएगा, फिर वापस बन जाएगा, फिर चलता लग जाएगा। आप एक छोटा सा उदाहरण है कि कुम्हार के यहाँ मिट्टी होती है, मिट्टी को गूंदता है, गूंदने के बाद मिट्टी को इतना रसमय, मतलब इतना रसमय बनाता है कि उससे पात्र बन जाता है। वो बाकी मिट्टी के ढेले को रख दे चाक के ऊपर और बना ले, देखे मटका बनता हो तो
पर इतना मंथन करके उस मिट्टी का जो अंदर का जो तत्व है, उस तत्व को बाहर निकालता है, तब फिर उससे पात्र बन जाता है। ऐसे ही ये शरीर है। इस शरीर के अंदर की जो चेतन शक्ति है, इस शरीर के अंदर की जो रस है, उसको हमें उत्पन्न करना है। तब घट रूपी जो हमारा घट है अंदर का, वो घट जब खुलेगा तो नाम का उच्चारण स्वतः ही होने लग जाएगा। करना स्वयं को पड़ेगा। मिट्टी की प्रकार एक है, मिट्टी एक है, पर मिट्टी के क्रियाएं अनेक हैं। जिस मिट्टी से जो चीज बनानी हो उसके साथ उतनी ही क्रिया करनी पड़ेगी। एक सुंदर मूर्ति बनानी है तो उस मिट्टी को और ज्यादा मथना पड़ेगा। उसकी साथ पानी, जल की मात्रा, ये सारी क्रियाएं, वो जो बनाने वाला है उसको इस चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसमें इतनी वस्तु इसकी आवश्यकता है, तब जाकर वो चीज सिद्ध हो जाएगी, वो चीज बन जाएगी। इसी प्रकार हमें हमारी आत्मा के अंदर, हमारे अंदर की जो क्रिया है उसके साथ मंथन शब्द का इतना होना चाहिए कि धीरे 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 हमारे इस शब्द को उपचारित करते करते हमारी क्रियाएं घट में परिवर्तन कर दें, और घट में परिवर्तन करने के बाद स्वतः ही अमृत का पान हो जाएगा। आपका घट कहाँ है? गीता में श्लोक है, ऊर्ध्वमूलः मदस्शाखा स्वस्थम प्राहुरभ्यहम्। क्या कहा? ऊर्ध्वमूलः मदस्शाखा। ऊर्ध्वमूल मतलब वृक्ष का मूल ऊपर है और वृक्ष की शाखाएं नीचे है। बताओ, गीता कहती है, भगवान कृष्ण ने कहा है ये बात, स्वामी जी ने भी कहा है ये बात। रसना रटते रटते भयो मिठास। करते हो ना पाठ तुम लोग, तो फिर आता है कि नहीं आता ये शब्द? वाणी के पाठ में आता ना, रसना रटते रटते भयो मिठास। बताओ, अब यहाँ गीता में भी उन्होंने उसको क्या कहा? ऊर्ध्वमूलः मदस्शाखा। इस जीवन के अंदर का घट जो है, ये घट है, ये ऊर्ध्व यानी ऊपर, मदस्शाखा शरीर की क्रियाएं सारी नीचे है, उल्टा है। और जब रटते रटते भयो स्वाद, यानी कि जब स्वाद आता है तो ऊपर से ही तो नीचे से रस आता है, क्योंकि घट तो माथा ऊपर है, जबान नीचे है। तो क्या घट के अंदर वो छेद है क्या जो इसलिए ऐसा है? नहीं, घट की क्रिया ऐसी बनी है कि रटते रटते भयो स्वाद। कभी कभी क्या होता है कि घड़ा होता है ना, घड़े में पानी भरो और पानी भर के उसके अंदर नातना, मतलब सूती जो गहरा नातना होता है उसको बांध दो, बांध के उस घट को एकदम उल्टा कर दो, उसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। मुंह तो खुला है, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, जिस कपड़े को सीधा करके घट के अंदर पानी छानते हैं, जल छानने को पकड़ते हैं हाथ से, ऊपर पानी डालते हैं और उसी कपड़े में से जल छनता है और छन के घट के अंदर उस घड़े में भरा जाता है, और उसी कपड़े को उसके साथ बांध के घट को उल्टा कर दो, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरता। क्यों भाई, ये क्या बात है? वायु का संग होने पर जल की आवरण प्रति बन जाती है अंदर, इसलिए पानी नीचे नहीं आता। जल के सर कपड़े के बीच में वायु का आवरण बन जाता है। आप लोगों के घर में पानी की टंकियां आजकल ऊपर लगने लग गई, टंकियां है ना। अब टंकियों में मिस्त्री जब तक एयर पाइप नहीं निकालता है ना, तो फिर कभी कभी घर के अंदर पानी सीताराम हो जाए, टंकी तो भरी है पर नल में पानी नहीं आता।
है? क्रिया है छोटी सी, देख लो आप अपने घर, अपने जीवन के अंदर की क्रिया है ये कि टंकी भरी है फुल पर नल में पानी नहीं आ रहा, तो फिर ये पानी रोका किसने? ये वो वायु का आवरण है कि वायु ने उसको, इसलिए उसको कहते क्या कि साहब एयर आ गई, एयर आ गई। अब करना क्या, एयर आ गई तो वापस उस टंकी के वहीं से उसको खोलो और खोल के उसको पूरे पानी को और हवा को निकलने दो, उसके बाद फिर वापस करो, नल को खोलो तो पानी आएगा। तो इसी प्रकार ये घट है, घट के अंदर अमृत है, परंतु रटते रटते जब तक नाम को नहीं रटोगे, नाम को उपचार नहीं करोगे, तब तक उस रस का स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आवरण जैज वो नीचे नहीं आने देता। अब रटो कितने, 2 मिनट रट लिया कि राम जी रटा तो था परंतु कुछ हुआ नहीं। अरे भले 2 मिनट में हो जावे तो फिर कहना ही क्या है? अब उस टंकी की एयर निकालने के लिए मिस्त्री को भी 1 घंटा लग जाता है बेचारे को। टंकी ऊपर से खोलेगा, नीचे से नल को खोलेगा, फिर पानी खाली करेगा, फिर हवा निकलेगी धीरे धीरे, फिर वापस टंकी भरेगा, फिर वापस सारे चीज़ों को कसेगा, फिर जाके वो पानी आना शुरू होता है। तो अब नाम तो, जब ये साधारण संसार की नाशवान क्रिया इतनी लंबी चौड़ी है, तो इस परमात्मा का नाम को सहजता से लेकर इतनी जल्दी तुमको हर चीज मिल जाए, ये कोई संभव है क्या? है? इसलिए महापुरुषों ने तो दी ये चीजें, ऐसा नहीं है कि महापुरुषों ने नहीं बताया, सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में बताई है। नुग्रा का कीजिए नहीं शंका, मतलब ही यही है कि संसार की क्रियाओं से रहित होते जाओ, धीरे 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 अपने आप परमात्मा की क्रियाओं में लगते जाओगे। अब रहित होने का मतलब ये थोड़ी महाराज घर छोड़ के बाबा जी बन जावांगा, घर छोड़ संसार छोड़ जंगल में चलिया जावांगा। अरे संसार को, घर को छोड़ के बाबा जी भी बन जाओगे, संसार से छोड़ जंगल में भी चले जाओगे, पर मन से वो क्रिया नहीं गई तो फिर वहां जाके भी क्या नौकी तेरा हो जानी है? वहां जाके भी वही होना है, वहां जाके भी जंगल में जाओगे, वृक्ष के नीचे बैठोगे तो मन में आएगी कि झाड़ू निकाल के थोड़ी सफाई कर ले, में थोड़े बहुत पत्ते वत्ते पेड़ के वो ला के यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना लें अपने लिए, फिर थोड़ा देर लगेगा कि अपने को कुछ खाने पीने का चूल्हा बना लें, फिर मन में आएगा कि वो, क्योंकि क्रिया मन की बनी हुई है, हम क्रियाशील बने हुए हैं, तो धीरे धीरे कर्म की क्रियाओं के साथ जुड़ते रहेंगे, वहां भी वही संसार की रचना चालू। तो इसी घर में रहकर, इसी परिवार में रहकर, इसी जगह रहकर धीरे धीरे अपनी क्रियाओं से रहित होना सीखो, क्रियाओं से रहित होना सीखो, तो ही ये क्रियाओं से रहित होगे, तो ही जाकर आपको ये महसूस होगा। उसके बिना होना संभव नहीं है। ये जो शरीर है ना, यही हमारा मूलभूत सारे संसार की रचना है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। हमने इस शरीर से निकलकर बाहर ये क्रियाओं को अपना मान लिया सारा, जबकि संसार के अंदर की क्रियाएं, संसार के आंतरिक व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, वो सारी संसार की व्यवस्थाओं से, अंदर की व्यवस्थाओं के आधार पर बनी हुई है। हमारी कल्पना नहीं होती तो बताओ ये सारी चीजें रच सकते थे क्या? ये सब चीजें हो सकती थी क्या? तो कल्पना कहाँ से उठी? अंदर से उठी, और कल्पना उठी इसलिए संसार रच दिया, संसार की प्रत्येक क्रियाएं बन चुकी। तो उसी कल्पना का जब रूप परिवर्तन होता और हम इस कल्पना को परमात्मा के नाम में, परमात्मा के नाम की प्रीति में लगा देते, तो बताओ भगवान को क्यों नहीं प्रकट कर सकते थे? जब कल्पना से संसार रच सकते हैं, संसार की क्रियाएं रच सकते हैं, संसार का विस्तार कर सकते हैं, संसार का रूप बना सकते हैं,
तो इसी कल्पना से परमात्मा की परमात्मा के नाम पर लगाकर परमात्मा के रूप का साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते? शक्ति एक है, शक्ति का व्यवस्था हमारे हाथ में कि इस शक्ति को संसार में लगाएं या इस शक्ति को नाम में लगा दें, परमात्मा में लगा दें। ये सारी व्यवस्था हमारे हाथ में है। बात सीधी सी इतनी सी है बस। क्योंकि मन मस्तिष्क में संसार एक आदि अनादि काल की क्रिया बना ली हमने कि भाई ये चला आ रहा है, यही चलाना है, और उसी चलाने के चक्कर में हमने हमारी कल्पना और हमारी जो शक्ति है उसी को उसमें झोंकते चल रहे। पूर्वजों ने पहले झोंक दी, फिर हमारा नंबर आया, जब हम झोंक रहे हैं और हमारे बाद वो पीछे वाली पीढ़ी का नंबर आएगा तो वो झोंकना चालू कर देगी। क्यों? कि संसार ने अपनी स्थिति स्थिर कर ली। वो तो यही चाहता है कि भाई हमारी व्यवस्था बनी रहे, पर इसके अंदर एक वस्तु ऐसी है कि जो अंदर के अंदर तड़पती है, अंदर के अंदर दबती है, अंदर के अंदर घुटती है और अंदर के अंदर स्वयं को वो खेद मानती है। वो है आत्मा। क्योंकि उसको वो चाहता है कि ये जीव या उस शक्ति को मेरे ऊपर खर्च करे, वो शक्ति मेरे में लगाए तो मैं उस शक्ति का उपयोग करके इसको वहाँ तक पहुँचा दूँ। इसलिए महापुरुषों ने सीधी सी बात कह दी, रटता रटता भया मिठास। संसार की क्रियाओं के लिए और परमात्मा के नाम के लिए, दोनों के लिए अपने जीवन के क्रियाओं के साथ अनुभूति करके देखा करो। उसको देखकर समझा करो तो आपको महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि वास्तविकता की कौन सी क्रिया हमारे लिए लाभदायक है, कौन सी क्रिया से हमारा कल्याण हो सकता है। जब तक आपको खुद को महसूस नहीं होगा तब तक रूप परिवर्तन नहीं हो सकता, ये भी समझ लो। भले कोई कितना भी कुछ कह दे, क्या फर्क पड़ना है। पर बदलना कैसे है? स्वयं की महसूस होने से, स्वयं के द्वारा अनुभूति होने से वो चीज़ बदली जा सकती है। संसार की क्रियाओं के साथ जितनी भी अनुभूति करते हो ना, उसमें सुख दुख का आवरण बना हुआ है। सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, ये निश्चित है। दोनों आवरण बने हुए हैं उसके साथ। परंतु परमात्मा की क्रिया के आवरण के साथ न तो सुख है ना दुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। उसके सामने और कोई दूसरा आवरण है ही नहीं। बताओ आप, राम जी का नाम लेने से क्या सुख होगा या दुख होगा? दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीजों से परे है वो आनंद का विषय है। परंतु हमने हमारे जीवन में उस नाम को भी संसार के आधार पर लेना चालू कर दिया। हमने संसार की बाहरी क्रियाओं में उसको भी उतार दिया। हमारे जीवन में दुख है तो कि राम जी दुख दूर करशी, हमारे जीवन में सुख है तो कि राम जी का कोई लेना देना नहीं है, हैं? हमने हमारे जीवन की क्रियाओं के साथ सांसारिक क्रियाओं में भी परमात्मा के नाम को आधार बना दिया। अच्छी बात है, नाम तो याद है, परंतु नाम इसलिए थोड़ी ना है, है? नाम इसके लिए नहीं है। नाम तो आनंद के लिए। संसार की क्रिया सुख दुख की क्रिया है और नाम की क्रिया आनंद की क्रिया है। अब दोनों की अनुभूति करो, दोनों का स्वाद चख लो। जिस प्रकार घर में 4 चीज़ बनती है तो चारों का स्वाद अलग अलग होता है। एक जैसा स्वाद तो नहीं होगा। बनाने वाला एक, वस्तु एक, क्रिया एक, स्वाद अलग। कढ़ी खाओगे तो कढ़ी का स्वाद आएगा, दाल खाओगे तो दाल का स्वाद आएगा, सब्जी खाओगे तो सब्जी का स्वाद आएगा।
सब्जी में भी अलग और दो अलग अलग सब्जियां खाओ तो अलग अलग स्वाद आते हैं। तो ये संसार की क्रिया है। संसार के नाना प्रकार की क्रियाओं के साथ उसकी अनुभूति जीवन के अंदर सुख दुख की अनुभूति करवा देती है। वो सुख दुख की अनुभूति हमारे को अनुभव में लाती है। पर रोटी का स्वाद होता है क्या? है? गेहूं के आटे की रोटी का कोई स्वाद होता है क्या? बताओ। गेहूं के बाहरी क्रिया को पहचान होती है, पर उस आटे का स्वाद होता हो तो बता दो। गेहूं को हाथ में लेके बता दोगे कि ये फार्मी है, ये लोकल है, ये कणी है, ये फलाना है, ये ढीकड़ा, ये अपनी क्रिया बता सकते हो। पर उस पीसने के बाद उस आटे से जो बनी हुई रोटी है उसका क्या है? सब एक जैसी रोटी है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम का स्वाद सिर्फ एक ही है, वो आनंद है, बस, बाकी और कुछ नहीं। देख लो, आप करके देखो। वैसे तो करते रोज हो, परंतु करने के साथ वहां कभी अंदर लगाया नहीं, ध्यान नहीं लगाया, अनुभूति में नहीं ले पाए ध्यान से कि भाई ये वास्तव में इस चीज में ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये समझ में आ रही है बात। जिस दिन ये अनुभूति में लेने लग जाओगे ना, फिर अपने आप साधक बनने की स्टेज पर क्रिया में चले जाओगे आप। फिर आपको अनुभूति होने लगेगी, फिर आपको आप आगे रस बढ़ने लगेगा कि वास्तव में अपने को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको किसी की भी। आवश्यकता जब तक है कि जब तक आप खुद ने खुद को खुद की क्रियाओं में नहीं लगाया। खुद ने खुद को खुद की क्रियाओं में नहीं लगाया, बस इतनी सी बात के कारण से ही बस जीवन के अंदर परमात्मा के नाम का रस की अनुभूति नहीं होती है। वो नाम भी लूखा ही लग रहा है, सूखा ही लग रहा है, क्योंकि हमने अनुभूति नहीं ली ना। उसके सामने की क्रिया के अनुभूति ले लो, अपने आप उस क्रिया का अनुभूति का रस अपने आप महसूस होने लग जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने ये बात कही कि नाम को जीवन में बाहरी क्रिया से उठाकर अपनी पहचान जो है वो नाम है, न कि शरीर है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर की क्रियाएं परिवर्तनशील है, पर इसके अंदर जो विराजमान आत्मा है और इस आत्मा का जो स्वरूप नाम है, वो नाम न तो परिवर्तनशील है न क्रियाशील है, वो स्थिर है। और वो स्थिर ही हमारी पहचान होनी चाहिए, ये शरीर हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। यही महापुरुषों का कहना था। इसीलिए महापुरुषों ने ये बात कही कि रटता रटता भया मिठास। ये कहने का मतलब ये था कि वो अंदर की क्रिया है, वो अंदर की व्यवस्था है। पहचान बाहरी क्रिया है, बाहरी व्यवस्था है। तो ये शरीर जो है ये बाहरी क्रियाओं से हम चलाते हैं, बाहरी क्रियाओं से समझते हैं। बाहरी क्रियाओं के आधार पर ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे भावों में हमें शरीर की ही महत्वता लगती है, बाकी और कुछ नहीं लगता। जबकि ये सारी चीज़ें तो परिवर्तनशील हैं। जो नहीं है वो है ब्रह्म, वो है आत्मा, वो है परमात्मा, वो है नाम। कुछ भी नाम से बुला लो आप, ये सारे नाम एक ही नाम पर है बस। ब्रह्म कहोगे तो भी वही है, आत्मा कहोगे तो भी वही है, परमात्मा कहोगे तो भी वही है, नाम कहोगे तो भी वही है। सब एक का एक है। तो सब एक है तो उस एक के अनुभूति हमारे को लेनी चाहिए। उसी अनुभूति से जीवन में आपको महसूस होगा कि वास्तव में क्या जीवन में सत्य है और जीवन के अंदर वास्तव में क्या काम लायक चीज़ है। जिस प्रकार दिवाली का दिन होता है, दिवाली के टाइम में जब घर की सफाई करते हो तो जितना साल भर आपने बसाया था ना, वो फिर छांटते हो वहाँ पे कि अभी वो सब कचरो है, हटाओ इन्हें। लाया कौन था? लाए भी स्वयं ही है, और निकाल कौन रहा है? स्वयं ही है। क्यों? कि अनुभूति हो चुकी, अब अंदर मन के अंदर तृप्ति आ चुकी, मन के अंदर उसके प्रति विरक्ति आ चुकी, मन के अंदर उसके प्रति हमारा कोई लगाव नहीं रहा। तब फिर मन में भाव जगता है कि अब इसको निकालो।
किसी को दे दो, कि कबाड़ी को दे दो, कि जो भी मतलब लगता है, जिस समय जैसी वृत्ति अंदर उत्पन्न होती है वैसा भाव जग जाता है और वो कर देते हैं। फिर हमें घर में नहीं रखना। सारी बातों का सार क्या है? हमें घर में नहीं रखना। तो वो होता कब है? अनुभूति पे, भाव में, पूर्णता में। तो वैसे ही जब तुम्हारे जीवन की अनुभूति करोगे ना, तब तुमको लगेगा कि वास्तव में ये संसार की क्रियाएं सब मिथ्या है, संसार के कर्म सब मिथ्या हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो चलता रहेगा, यूं ही है। तब धीरे धीरे उनको त्यागोगे, तब त्यागोगे तो फिर स्थिर चीज़ रहे, यानी कि जो कीमती चीज़ है वो घर में रह जाती है। वैसे ही हमारे कीमती चीज़, हमारा नाम, वो हमारे पास रह जाता है, बाकी सबको त्याग देते हैं। बोलो राम जी महाराज की जय। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री दिलशुद्धराम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की